मॉडल्स के बारे में। मॉडल, आप पूछेंगे सर ये मॉडल क्या होता है? वो तो नहीं जो टीवी में दिखाता है, टीवी में दिखाने वाली मॉडल नहीं, ग्रामर में आने वाली मॉडल्स, जो इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं। हल्के में लिए होगा इसको, इतना सरल जो अक्षर दिया है MODAL मॉडल, इतना सरल नहीं है, हल्के में ना लो बाबूजी इसको। ये पेपर में आप सबकी खटिया खड़ी कर देगा, बहुत ही मोस्ट MP है, इसे ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को और स्किप ना करें। मॉडल्स, तो मॉडल्स क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है जिसका प्रयोग वाक्यों को बनाने में किया आता है। वैसे सहायक क्रिया तो बहुत सारी होती हैं, उनमें से सहायक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राइमरी, और सेकंड होता है मॉडल। तो हम जो पढ़ रहे हैं मॉडल्स के बारे में, क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कौन सी होती हैं। आपने सब पढ़ा होगा, इज, एम, आर पढ़ा है, फिर विल, शैल, वाज, वर, ये सब क्या है? ये सब है अपने प्राइमरी। अब सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स के बारे में, तो मॉडल्स में टोटल 13 वर्ब होती हैं। इसमें आपका आता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, यूज टू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हो गए। अब आता है वुड, विल, वुड, और सबसे लास्ट में आपका आता है, लास्ट में आता है आपका नीड। तो टोटल 13 मॉडल्स वर्ब होती हैं, इन्हें हम एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैन का और मे का यूज कहाँ होता है। तो कैन का यूज जो होता है, तो देखिए कैन का मतलब ये होता है सकना, और मे का मतलब ये क्या होता है? सकना। सकना, सकना वर्ड कैसा होता है? सकना मीन्स बेटा कोई भी काम कर सकते हैं, वैसे वाला। तो कैन का प्रयोग जो होता है, वैसे नहीं पढ़ेंगे कि रट्टा मार लिया बस पास हो गए, वैसा नहीं, हमको एक ट्रिक की मदद से पढ़ना है। तो अपने दिमाग में बिठा लें, कैन का प्रयोग होता है ओनली ऑन फ्रेंडली। फ्रेंडली कोई भी वर्क बोला आएगा तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। यू कैन डू दिस वर्क, क्या तुम मतलब ये तुम काम कर सकते हो? तो ये सिंपल, जिसको फ्रेंडली बोलना है। और मे का होता है परमिशन के लिए, हमको किसी से परमिशन मांगनी है, बोलते ना मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैडम। फिर विश मीन्स होता है इच्छा, तो आई विश यू विल वर्क हार्ड देन यू हैव टू पास्ड। क्लियर? अब थर्ड आता है आई होप इट मे बी रेन, हो सकता है कि आज पानी बरसे। तो ऐसे
वर्ड के लिए परमिशन हो या विश हो या पॉसिबिलिटीज हो, इन सब के लिए मे का यूज होता है और कैन का यूज क्या होता है आपका फ्रेंडली यूज होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जो पढ़ा है वी कैन और मे के बारे में, तो ये सिंपल सेंटेंसों में लगता है, सामान्य वाक्यों में लगता है, लेकिन कैन का जो जस्ट पास्ट फॉर्म में जो बनता है वो होता है कुड। क्या होता है? कुड। इसका बड़ा पापा है, बड़ा पापा मतलब कैन का जो बड़े पिताजी हैं कौन है? कुड है, और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। उसी प्रकार से मे के जो बड़े पापा हैं माइट है, इसका प्रयोग भी क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है। क्लियर? इसका सेंटेंस यदि कोई पास्ट टेंस में आता है, इसमें जो फ्रेंडली बात हो रही है और आपको इसमें टिक करना है तो कुड लगाएगा आप। उसी प्रकार से तो कोई पास्ट टेंस में मे, कैन, माइट ये सब आते हैं तो आपको माइट टिक करना है। क्लियर? अब आता है शुड और मस्ट के बारे में। तो शुड और मस्ट हमें सिर्फ हिंट पकड़ना है, हमको रट्टा नहीं मारना, हमको सिर्फ हिंट पकड़ना है कैसे बनेगा। शुड मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और मस्ट मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे शुड का मतलब चाहिए और वहां पे चाहिए चाहिए मतलब क्या? शुड मीन्स जरूरी नहीं है कि हमको ये चीज मिले, लेकिन मस्ट मतलब हमको जरूरी है, नेसेसरी है कि हमको चीज मिलना ही चाहिए, ये हमें काम करना ही चाहिए, ये हमें काम करना ही चाहिए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिटीजन्स ब्लैंक पे हिज टैक्स। लोगों को अपना टैक्स भरना चाहिए, तो इसमें मस्ट आएगा कि शुड आएगा? यू आर राइट, इसमें मस्ट आएगा। मस्ट क्यों आएगा बच्चों यहाँ पे? क्योंकि मस्ट इसलिए आएगा यहाँ पे क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि हम सभी लोग क्या है, भारत के नागरिक हैं, तो हमें अपने भारत कार्य आना चाहिए, तो लोगों को अपना टैक्स भरना चाहिए। आप भी भरते हैं, आपके भी पेरेंट्स भरते हैं। क्लियर? या तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? यूज टू का प्रयोग जनरली भूतकाल, यहाँ भूतों काल नहीं होता है, भूतकाल मीन्स होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग यूज टू का पास्ट टेंस में जनरली प्रयोग होता है। बस हमें और कोई रट्टा नहीं मानना है। अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? सीता यहाँ आया करती थी, तो ये जनरली किसका यूज हो गया? पास्ट टेंस का। क्लियर? He used to sleep whole night, वह रात भर सोया करता था। क्लियर? तो यहां पे यूज टू का प्रयोग जो हुआ है वो पास्ट टेंस के लिए जनरली होता है। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट आता है नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, हमें किसी चीज की आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो हर सबको रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नीड का प्रयोग जनरली प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए क्या आता है। क्लियर? यहाँ पे मतलब इसमें फ्यूचर की बात नहीं क्या आती है, इसमें ओनली प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात की आती है। क्लियर यहाँ तक? इसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम।
आई नीड हर, मुझे उसकी जरूरत है। तो इसमें नीड है, मतलब प्रेजेंट की बात ये इसमें, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत है, तो इसमें आवश्यकता बता। नेक्स्ट आता है डेयर। डेयर डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना। इसका हाउ डेयर यू, तो ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं हाउ डेयर यू। इसका प्रयोग ज्यादातर क्या होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह में होता है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में इसका यूज होता है। इसे बता रहा हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट है हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की। सेकंड एग्जाम्पल है ही डेयर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। क्लियर, तो यहाँ पे कोई हिम्मत की बात करता है। आउट टू का प्रयोग होता है करना चाहिए। इसका जनरली यूज होता है वाक्यों में संदेह ना होना। ही ऑट टू लव किड्स, उसे छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए। इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं, संदेह करने वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना। विजातीय प्रयोग क्या होता है इसका, संदेह ना करना, संदेह ना करना। किसी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।